बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आजकल बारिशों का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा है, बारिशों का फुल सीज़न है। पंजाब में भी जो है वो बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा बारिशें हैं। तो एक कंप्लेन जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कंप्लेन क्या आ रही है कि गाड़ी जो है वो जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बारिश में से गाड़ी जो है वो समझ लें कि इतनी जो है वो डिप हो के इतने गहरे पानी में से गुज़रती है, रिम के इतना हो पानी या इतना हो, इतने पानी में से जब गाड़ी गुज़रती है तो जाके जब आप अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं, पार्किंग ब्रेक हैंड ब्रेक लगा के खड़ी कर देते हैं, तो उसके बाद जो है वो 1-2 दिन गाड़ी खड़ी रहती है या फिर एक दिन भी कुछ गाड़ियां अगर पूरी रात खड़ी रहें तो अगले दिन जो है वो आप हैंड ब्रेक डाउन करते हैं। हैंड ब्रेक डाउन करने के बाद जब आप गाड़ी डी में डालते हैं, मैनुअल है तो पहले गियर में जैसे डालते हैं, तो गाड़ी को जब आप चलाने की कोशिश करते हैं डी में या क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी आगे को चलती नहीं है, ऐसे होती है जैसे कोई चीज़ फंसी हुई हो। ठीक है, कुछ लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी जो है वो हैंड ब्रेक जो है वो डाउन नहीं हुई, अंदर से उन्होंने डाउन कर दी है लेकिन बाहर से जो है वो उसके पीछे वाले व्हील जो होते हैं वो जाम ही रह जाते हैं। उसकी वजह क्या है उसका तरीका बताऊंगा। उसके लिए जो है वो आपको किसी टेक्नीशियन मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपको तरीका बता देता हूँ, आप ख़ुद जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि मिसाल के तौर पर ये एक अब टोयोटा की विड्स गाड़ी है। ठीक है, अच्छा ये मसला आता किन गाड़ियों में है? ख़ास तौर पर उन गाड़ियों में मसला आता है कि जिन गाड़ियों के पीछे वाले ब्रेक शू जो होते हैं वो अदर ब्रांड हों, लोकल यानी आपने चेंज करवाए हों, उनके अंदर आता है। या फिर जो है उन गाड़ियों के अंदर आता है कि जैसे पाकिस्तानी करोला हो गई, सिटी हो गई, इस तरीके की RS हो गई, क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर जो रूटर्स और ड्रम वगैरह का जो मटेरियल होता है ना, उसको ज़रा जंग जो है वो जल्दी लग जाता है। तो अब होता क्या है, ऐसे मसला ये क्यों बनता है कि ये देखें मैं आपको तो, बताता हूँ कि ये वाला आपने व्हील कप उतार लिया, ऐसे ये देखें, ये जो होते हैं ना पीछे वाले, ये इसकी ड्रम ब्रेक है, इसकी जो रियर वाली ब्रेक होती है प्रियस की, इसकी सॉरी विड्स की, ये होती है ब्रेक शू वाली। ठीक है जी, ये ड्रम ब्रेक होती है। अब जब गाड़ी पानी में से गुज़रती है तो ये वाला जो ड्रम है ना, इसके अंदर पानी ज़रूर जाता है, मतलब कि ये एयर टाइट या सील्ड नहीं होता, इसके अंदर वाली साइड पे जहाँ पे ब्रेक शू होते हैं इसके अंदर पानी जाता ही जाता है। वो सामने जो आपको ड्रम नज़र आ रहा है ना, जब ये व्हील खोल के आप ब्रेक सर्विस करवाते हैं, इस ड्रम के अंदर पानी जाता है। आपने जाके गाड़ी जो है वो खड़ी कर दी तो इसके जो है वो ब्रेक शू जो होते हैं, क्योंकि इस चीज़ को ड्रम को लगता है जंग, और वो जो जंग होता है ना, ठीक है, पानी की शक्ल में जो जंग बना होता है वो ब्रेक शू जो होते हैं उनको पकड़ लेता है। ठीक है, कि जब हम हैंड ब्रेक खींचते हैं तो जाहिर है वो ड्रम के साथ लग जाती है ना, तो वो लेदर होते हैं गीले ब्रेक शू, और वो ड्रम के साथ जो है ना वो चिपक जाते हैं। आपने अंदर से हैंड ब्रेक डाउन कर दी लेकिन बाहर से जो है वो ब्रेक शू उन्होंने ड्रम को नहीं छोड़ा होता, और बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हैंड ब्रेक लगी हो, पीछे वाले व्हील गाड़ी के बिल्कुल हरकत नहीं करते। और फिर जो है वो लोग अक्सर मैकेनिक के पास भागते हैं कि यार ये मसला हो गया हमारी गाड़ी को, और फिर जो है वो हर बंदा अपने हिसाब से कहानी सुनाता है। तो आपने करना क्या है कि अगर तो इस तरह के सादा यानी स्टील रिम, ये वाले लोहे वाला अगर रिम हो तो इसकी जो है वो इसकी समझ ले कि कोई परेशानी नहीं है। इसको जो है वो आप डायरेक्ट, अगर आपके पास जो है वो कोई घर में कोई सरिये का ऐसे लंबा सा पीस या ऐसी कोई शाफट नुमा चीज़ हो जो यहाँ से जो है, ठीक है, इस चीज़ के अंदर से किसी भी सुराख में से जो है वो ऐसे इसके ड्रम तक चली जाए। ठीक है, यहाँ तक वो आपको एक चीज़ सामने नज़र आ रहा है, ड्रम उस तक चली जाए। ठीक है, उसके ऊपर आपने रख के तो पीछे जो है वो इस जगह से जो है ना वो आगे थोड़ी थोड़ी चोट लगाओ आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ऐसे आपने इतनी जो है वो फ्लोर से तकरीबन चोट लगानी है। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि इसका ये वाला जो ड्रम है ना, इसको खटखटाना। ठीक है, जब इसके ऊपर थोड़ी सी चोट लगेगी ना तो वो जो अंदर से ब्रेक शू और लेदर जो होते हैं वो इससे जो चिपके हुए थे वो पीछे हट जाएंगे और गाड़ी के व्हील जो हैं वो रवा हो जाएंगे। हैंड ब्रेक डाउन करके आपने ये वाला काम करना है। ठीक है, गाड़ी पार्किंग में ही हो, अगर गाड़ी मैनुअल हो तो यहाँ पर जो है वो आपने इसके आगे और पीछे टायर के ईंट लगा लेनी है, क्योंकि एकदम से जब ब्रेक शू वो डाउन होंगे तो गाड़ी जो है वो अगर लेवल आउट हुआ आगे को या पीछे को तो गाड़ी जो है वो आगे पीछे जा सकती है और कहीं लग सकती है। तो यहाँ पर आपने जो है वो चोट लगानी है जनाब ड्रम के ऊपर। ठीक है, अगर इस तरह के रिम हो तो इस तरह का आपको पीस की ज़रूर पड़ेगी। ठीक है, अलाय रिम हो तो भी इसी तरह की, क्योंकि रिम के ऊपर भी चोट लगाने से ये ब्रेक शू छूट जाते हैं, लेकिन ये है कि रिम डैमेज हो सकता है। इस रिम की तो चलें खैर है, जो अलाय रिम होता है वो ज़्यादा डैमेज हो जाता है, उसके ऊपर पेंट वगैरह होता है तो वो फिर बुरा लगता है, दाग आ जाता है। तो इसलिए आपने इस तरह की कोई चीज़ लेके इसके ऊपर चोट लगानी है
तो ब्रेक शू जो होते हैं वो ड्रम से पीछे हट जाएंगे और गाड़ी जो है वो आप आसानी से फिर चला सकेंगे। उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत जंग होगा वो आप गाड़ी बाहर निकाल के 2-4 ब्रेक्स जो है वो टाइट करके लगाएंगे तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। उसमें कोई चीज़ खोलने कसने की ज़रूरत नहीं है, किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी बेहतरीन चलेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।